जय माता की। कैसे हैं आप सब? और सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से सादर नमन। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी बात आज कहना चाहूँगी कि जब महिलाओं की शादी होती है, शादी होते ही बस वह यही एक बात सोचती हैं कि वह सदा सुहागन रहे, अगर मरे भी तो सुहागन ही मरे, क्योंकि कहते हैं सुहागन जाना किसी स्त्री के लिए वरदान से कम नहीं होता। हर कोई चाहता है वह सदा सुहागन रहे, पर आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में या फिर कुंडली दोष होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। मेरी बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको यह दोष जो है इसका सामना करना पड़ता है, उनकी ज़िंदगी वीरान हो जाती है। आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिससे आप सदा सुहागन रहने के अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकती हैं। और माता रानी आप लोगों की हमेशा, अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ में यह सारे उपाय करेंगी तो हमेशा सुनेंगी और आपको सदा सुहागन रहने का, आपके अखंड सौभाग्य का एक वरदान मिलेगा। क्योंकि जब स्त्री सदा सुहागन रहने के लिए पूजा पाठ करती है तो देवी देवता तक भी उसकी बात को इनकार नहीं कर पाते, क्योंकि वह एक ऐसा समय होता है जब वह स्वयं की नहीं अपने पति की उम्र की कामना करती है, तो देवी देवताओं को उसकी यह इच्छा पूरी करनी पड़ती है। और हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनके करने से आप अखंड सुहाग की प्राप्ति कर सकती हैं। क्योंकि पुराने समय में बहुत सारी महिलाएं ये उपाय किया करती थी जिनसे वह हमेशा सुहागन रहती थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में उन्हीं उपायों के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे आप भी सदा सुहागन बनी रहेंगी और आपके पति की लंबी आयु हो जाएगी। क्योंकि पति कैसा भी हो, पर औरत का सपना होता है उसके पति की एक लंबी उम्र हो और वह सुहागन रहे, जिससे वह हमेशा 16 श्रृंगार करके अपने पति के साथ में पति की प्रिया बनकर रहे। तो अगर आप भी यही चाहती हैं, आप हमेशा सदा सुहागन रहे, तो आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी। और हाँ, ये उपाय करने से आप सदा सुहागन रहने के साथ में पति प्रिया भी हो जाएंगी। आपको आपके पति का वो लाड प्यार और सम्मान मिलेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती। तो आज आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको आप भूलकर भी ना करें, जिसकी वजह से अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इन सावधानियों को रखकर सदा सुहागन रह सकती हैं। वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको करने से आपकी ज़िंदगी पर आई हर एक बुरी बला दूर हो जाएगी। तो नंबर 1, आपको कभी भी टूटी हुई चूड़ी या कंगन नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह अशुभ होते हैं। इससे आपके पति की उम्र पर बहुत गलत असर पड़ता है। अगर आप चाहती हैं आप सदा सुहागन रहें तो इसके लिए आपको कभी भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आजकल फैशन के इस दौर में काले रंग को पहनना एक फैशन बना लिया है, लेकिन एक सुहागन स्त्री के लिए हमेशा लाल और मैरून और जो रंगीन कलर होते हैं, रंगीन कपड़े होते हैं, वही आए हैं। इसके लिए आपको हमेशा काला रंग जो है वो नहीं पहनना चाहिए। आपको कभी भी बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे सदैव आपको आशीर्वाद मिलता है जिसमें वो आपको सदा सुहागन का आशीर्वाद हमेशा देते हैं। देखिए, झूठे आशीर्वाद लेना एक अलग बात होती है, लेकिन दिल से और मन से जो आशीर्वाद निकलते हैं वही कारगर होते हैं। तो अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करेंगी तो आपको हमेशा पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में वह आशीर्वाद मिलेगा। और कहते हैं ना कि जुबान पर एक बार सरस्वती माता अवश्य विराजमान होती हैं। जब आप दिन में बुजुर्गों के इतने आशीर्वाद पाएंगी तो आपके पति की उम्र भला यमराज क्या कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जो कम कर दे। यदि आप सदा सुहागन रहना चाहती हैं तो इसके लिए आपको कभी भी बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक सुहागन स्त्री को भगवान जी ने खुद ये वरदान दिया है कि वह हमेशा श्रृंगार करके रहे। तो आप हमेशा श्रृंगार करके रहें। इसके लिए कभी भी अपने पैर के बिछुए नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ होता है। जब एक स्त्री की शादी होती है वह उसी दिन से बिछुए पहनना शुरू कर देती है, और जब तक वह इस दुनिया में रहती है हमेशा वह बिछुए पहन के रहती है। और आपने देखा होगा जब किसी सुहागन स्त्री की मृत्यु होती है उसको सारी सुहाग सामग्री चढ़ाकर
उसको 16 श्रृंगार के साथ में ही दाह संस्कार किया जाता है। तो सोच कर देखिए, अगर आपको ये श्रृंगार आप जब इस दुनिया से विदा होंगे तब तक के लिए मिला है तो आप इसको उतारे ना। आपको कभी भी सिंदूर का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी मांग खाली रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर बहुत सारे दोष लग जाते हैं और जिसका भुगतान आपको करना पड़ता है। यदि आप चाहती हैं आप सदा सुहागन रहें तो इसके लिए कभी भी आप अपने मुख से अपने पति को अपशब्द ना कहें। आज के समय में हर औरत यही चाहती है कि वह सदा सुहागन रहे। तो आपको कुछ ऐसे उपाय भी बता रहे हैं जिनके लिए अगर आप वो उपाय करती हैं अपने पति के लिए तो आपके पति की उम्र हमेशा आपकी उम्र से लंबी रहेगी। तो देखिए, यदि आप चाहती हैं आप हमेशा सुहागन रहें तो आपको अपने पति के लिए व्रत रखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जिन्हें रखने से पति की आयु लंबी होती है, जैसे करवा चौथ, तीज, गौरी शंकर और ऐसे बहुत सारे व्रत हैं जिनसे आपके पति की आयु लंबी होती है। और हमारे शास्त्रों में इन सभी व्रतों का अच्छे से पूर्ण तरीके से विधान है। तो आपको इन व्रतों को पूरे भक्ति भाव से रखना चाहिए और देवी देवताओं से अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप हमेशा सदा सुहागन बनी रहेंगी। अगर आप हमेशा सदा सुहागन रहना चाहती हैं तो इसके लिए आपको किसी गरीब स्त्री को 16 श्रृंगार दान में देने चाहिए। आप ऐसा हर पूर्णिमा को करें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होगी, आप हमेशा सुहागन रहेंगी। इसी के साथ आप चाहें तो संकट या फिर सुहाइले भी ले सकती हैं। यह भी आपके पति की आयु को लंबी करने में मदद करती हैं। यदि आप चाहती हैं आप सदा सुहागन रहें तो इसके लिए आपको सावन में हरे रंग की चूड़ियाँ अवश्य पहननी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। और कहा जाता है महिलाएं सावन में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनके पति की आयु स्वतः ही लंबी हो जाती है। इसी के साथ आपको सावन में महादेव की पूजा करनी चाहिए, उनसे अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। माता गौरी की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप हमेशा सुहागन बनी रहेंगी। जो महिलाएं अपनी मांग पूरी नहीं भरती उन लोगों की पति की आयु कभी लंबी नहीं हो पाती है। इसलिए महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह चाहती हैं वह सदा सुहागन रहे तो उन्हें लाल रंग का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहिए और मांग को पूरा भरना चाहिए। इसके बाद ही उन्हें अपने पति के सामने आना चाहिए। अगर वह अपने पति से मांग भरवाती हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर रोजाना नहीं तो कभी कभार अपने पति से अपनी मांग अवश्य भरवानी चाहिए। अगर आप अपनी पूरी मांग भरते हैं तो आपके पति की आयु स्वतः ही लंबी हो जाती है और आप हमेशा सुहागन बनी रहती हैं। जो महिलाएं चाहती है वह सदा सुहागन रहें, उन महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी लगाते रहना चाहिए, क्योंकि जितना मेहंदी का रंग गहरा होता है उतने ही अपने पति की आयु वो लंबी कर लेती हैं, उतना ही पति उनको प्रेम करने वाला मिलता है। और अपने हाथों में मेहंदी लगाकर हमेशा रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको हर त्यौहार पर मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। जो महिलाएं अपने पति की आयु लंबी करना चाहती हैं उन महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सुहागिनों की निशानी मानी जाती है और महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। उनके पति की आयु लंबी हो जाती है, वह हमेशा सदा सुहागन रहती हैं। अगर आप चाहती हैं आप सदा सुहागन बनी रहें तो आपको रात में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अगर महिलाएं रात में दूध का सेवन करती हैं तो इससे उनके पति की आयु लंबी हो जाती है। अगर वह दूध का सेवन नहीं करती हैं तो उनके पति की आयु बढ़ती है और वह सदा सुहागन रहती हैं। अगर आप सदा सुहागन रहना चाहती है तो इसको लिए आपको मंगलवार को जल्दी उठ जाना चाहिए, नहा धोकर सूर्य नारायण की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपको सूर्य निकलने का इंतजार करना चाहिए, फिर उन पर जल चढ़ाकर आपको धूप दिखानी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति की आयु बहुत लंबी होएगी और सूर्य के तेज की तरह आपके पति का भी तेज बढ़ेगा। इसी के साथ आपको मंगलवार को हनुमान जी की पूजा दोनों को साथ में बैठकर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति की आयु बढ़ती है और आप सदा सुहागन रहती हैं। तो मेरी सभी माताओं बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि ये तो थे सदा सुहागन रहने के अचूक उपाय। आशा करती हूँ आप सभी को यह जितने भी उपाय मैंने बताए इनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा होगी। देखिए, मैंने यहाँ पर अलग कुछ नहीं बताया है, जो अपने शास्त्रों में जिसका विधान है वही बताया है। और ये सारे कारगर उपाय हैं। वो जिसका पति बीमार है और अभी ऐसी है कि हाँ भाई बहुत बुरी कंडीशन है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, आप लोग ये उपाय अवश्य करें।
और बाकी जो भी मेरी माताएं बहनें हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, इसमें हमारा कुछ घट नहीं रहा, इसमें हम कुछ अपनी तरफ से लगा नहीं रहे, वही चीज़ें कर रहे हैं जो कि हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में, अपने मन के साथ में, प्रेम के साथ में सारे कार्य करें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जहाँ श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वहीं पर सारे उपाय काम भी करते हैं। तो आप अपने पूर्ण श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से ये कार्य करें, और अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके जीवन में आने वाले हर एक कष्ट को माता रानी दूर कर देंगी। तो आप सभी से बस अब इस समय विदा लेना चाहूँगी। साथ में कहूँगी कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय माता की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।